It's closed. It's no longer an open kitchen. इसके इस रूम का फर्नीचर किधर चला गया? It's a walk-in closet. और मग्स मुझे इतने कुछ खास यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। ये अभी भी बेचारा बेघर है। It's not taking too much space. मिल गए फाइनली, ये वाले ले रहे हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मेरे नए घर में आप सबको वेलकम। और नए घर में ये है हमारा पहला हफ्ता। अब्बू का मैसेज आया था कि बेटा घर में आयतुल कुर्सी ज़रूर लगाना, तो अभी वही लगा रही हूँ। क्या कर रहे हो आप? वेदर अपडेट ये है कि जिस दिन हमारी शिफ्टिंग थी उस दिन बहुत मूसलाधार तूफानी बारिश हुई थी और हमें काफ़ी घंटों के लिए अपनी शिफ्टिंग रोक देनी पड़ी थी। लिविंग इट एवरीडे के नाम से आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये घर में हमारी पहले दिन की वीडियो है। आप देख सकते हैं क्या कंडीशन थी और इब्राहिम और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हम काम किधर से स्टार्ट करें। बिलीव मी, जब से हम लोग शिफ्ट हुए हैं मैं और इब्राहिम नॉन स्टॉप काम किए जा रहे हैं। थोड़ा सा भी हमने ब्रेक नहीं लिया। बस हम चाहते थे कि घर को एटलीस्ट फंक्शनल जरूर कर लें, सजावटें तो होती ही रहेंगी। हमारा मकसद था कि ज़िंदगी जल्द से जल्द मामूल पर आ जाए और बच्चों के रूटीन्स वगैरह डिस्टर्ब ना हो और बच्चे जल्द से जल्द नए घर में कंफर्टेबल हो जाएं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने और इब्राहिम ने मिलके एक ही दिन में पूरे घर को 80 to 90% सेट करके फंक्शनल कर दिया था। ये पुराने घर की क्लिप है। मैंने और इब्राहिम ने सोचा था कि मिलके क्लीनिंग कर लेंगे, लेकिन फिर इतना काम और इतनी मसरूफियत हो गई कि फिर हमने प्रोफेशनल क्लीनर्स ही बुलवा लिए थे। एंड आई फील कि आवर ओल्ड हाउस डिजर्व अ प्रॉपर एंड अ फॉर्मल गुड बाय। रिसेंटली मैंने ये एक ब्लॉग शेयर किया था जिसके अंदर मैंने ज़ैना के रूम का पूरा डेकोरेशन वगैरह किया था। ये देख लें आप लोग। ये है हमारा किचन। आपको एक छोटा सा टूर, एक ग्लिम्स तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही दे दी थी। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस किचन इज इट्स क्लोज्ड, इट्स नो लॉन्गर एन ओपन किचन। आपको हमारे पुराने घर का लेआउट याद होगा कि किचन और हॉल जो लिविंग एरिया था वो उसके बीच में कोई ऐसी दीवार नहीं थी। ये जो दीवार है ना, ये हमारे हॉल को और किचन को सेपरेट रखती है। सो देयर इज अ बिग वॉल किचन और लिविंग एरिया के दरमियान। बहुत खुश हूँ मैं इस चेंज को लेकर, क्योंकि आई वाज सो डन विद ओपन किचन्स इन माय लाइफ। अब मैं लाइफ में थोड़ा सा चेंज चाह रही थी। माजरत चाहती हूँ कि मेरे माइक में थोड़ी वॉइस डिस्ट्रप्शन हो गई। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे अब अच्छा नहीं लगता कि मेहमानों के आगे ही खाना बनाना, सर्व करना। आई फेल्ट कि क्लोज किचन इज अ वेरी गुड एडिशन टू माई लाइफ। आपको टीवी की एक ट्रॉली याद है? ये हमारे लिविंग एरिया के अंदर रखी हुई थी। लेकिन इस किचन के बारे में मैं आपको
एक बात समझाती हूँ, इसका जो एरिया है वो इतना ही है जितना पुराना किचन का था। हाउएवर इसके अंदर स्टोरेज स्पेस थोड़ा सा कम है, थोड़ा नहीं बल्कि मैं कहूंगी कि थोड़ा कम है। तो इसके अंदर जो सामान वगैरह इस तरीके से मुझे रखना है कि कम स्टोरेज के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को फिट कर सकें। तो इस किचन को जिस तरीके से मैं ऑर्गेनाइज करूंगी ना, वो आप देखेंगे कि मैं वर्टिकली कुछ स्पेसेस को मैं यूटिलाइज करूंगी। कम स्पेस पे हमें ज्यादा सामान रखना है, खूबसूरत भी दिखना है, ऑर्गेनाइज भी दिखना है, क्लीन भी दिखना है, तो थोड़ा स्मार्टली इस किचन को सजाएंगे। फॉर द टाइम भी हमने टीवी इधर रखा हुआ है, वो जो टीवी उधर रखा हुआ है ना, उसको हम यहाँ वॉल माउंट करेंगे यहाँ पे। आज दोपहर में या पता नहीं शाम में हम एक्सपेक्ट करें कि हमने किसी को बुलाया है, वो आके यहाँ पे माउंट करेंगे। अगर वो आ गए तो मैं वीडियो बना लूंगी और ऑफ कोर्स लगा दूंगी यहाँ पर। अब की बार कोई ट्रॉली नहीं है दीवार पे माउंट। ये जब हमने खरीदा था ना, तो ये मैं आपको बता दूं, ये मल्टीपर्पज एक यूनिट है। आप इसको टीवी की ट्रॉली के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको एक बफे टेबल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस घर में, क्योंकि मैंने आपको बताया स्टोरेज का है मसला, तो मैंने और इब्राहिम ने डिसाइड किया कि अब हम इसको एक बफे टेबल के तौर पे यूज करेंगे। इसमें मैंने वो बर्तन रखे हैं जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में नहीं आते हैं, जो हम दावतों में इस्तेमाल करते हैं, तकरीबात में यूज करते हैं, या मेहमान आ रहे हैं तो इस्तेमाल करते हैं। तो इन बर्तनों को मैंने रोजमर्रा के बर्तनों से अलग करके एक अलग सा एक समझ ले गोशा इनको मैंने मुकर्रर कर दिया है कि यहाँ पर ये बर्तन रहेंगे। अच्छा, ये जो टीवी है ये तो चला जाएगा, मैंने आपको बता दिया। फिर इसको एक बफे टेबल के तौर पे हम यूटिलाइज करेंगे। You know what's the saddest thing? मेरा जो इंस्टेंट पॉट है ना, ये अभी भी बेचारा बेघर है। इसको अभी भी पूरे किचन में कोई स्पॉट, कोई जगह नहीं मिली, क्योंकि कोई भी कैबिनेट इतनी बड़ी या वाइड नहीं है कि इसके अंदर ये फिट इन हो जाए। तो इब्राहिम ने कहा कि जब यहाँ से टीवी हट जाएगा ना, तो यहाँ पे इसके ऊपर फिर हम एक रनर बिछा के तुम्हारे इंस्टेंट पॉट को भी हम यहाँ पे कहीं कुछ अकोमोडेट कर देंगे। तो इस किचन को मैंने ऐसे ही मतलब सेट किया है, ऑर्गेनाइज किया है जैसे मेरा पुराना किचन था, ताकि आधे से ज्यादा टाइम नए किचन में आपको चीजें ढूंढने में ही लग जाता है। इस कैबिनेट के अंदर ये रोजमर्रा के हमारे बर्तन हैं। अभी मैंने इनको अरेंज नहीं किया है, अभी हमने घर को, किचन को सिर्फ फंक्शनल किया है। ये सारे रोजमर्रा के बर्तन हैं, इसमें से काफी चीजें मैं रिटायर भी कर दूंगी और नई चीजों को यहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर मैं कुछ थोड़ा सा डेकोरेटिव चीजें रखूंगी आहिस्ता आहिस्ता करके। अच्छा, सेकेंडली जो सबसे अच्छी चीज मुझे इस किचन के बारे में लगी ना, वो ये कैबिनेट्स का कलर है। एक मर्तबा एक व्यूअर ने कमेंट भी किया था मेरे चैनल के ऊपर कि उन्होंने कहा था कि आपके किचन में लाइटिंग का मसला है। देखिए, लाइटिंग का मसला नहीं था, बिलीव मी। वहां की जो कैबिनेट्स थी ना, बहुत डार्क कलर की थी, वरना उस घर में यहाँ से ज्यादा लाइट्स थी। और उस किचन में भी ऐसी ही 2 खिड़कियां थी जैसी हमारे इस घर में है। तो बिलीव मी, लाइटिंग का कभी भी प्रॉब्लम नहीं था। उसकी जो कैबिनेट्स थी वो बहुत डार्क कलर की थी, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता था कि किचन में लाइटिंग का मसला है। अभी मुझे ऐसा फील होता है कि व्लॉगिंग पर्सपेक्टिव से, वीडियो पर्सपेक्टिव से ये बहुत अच्छा कलर है। इट्स वेरी ब्राइट, वेरी वाइब्रेंट, तो वीडियो हमारी ज्यादा ब्राइट शूट हुआ करेंगी। अच्छा, मैंने अपना किचन फंक्शनल कर तो लिया है, लेकिन अभी तक कोई फॉर्मली कुकिंग वगैरह मैंने स्टार्ट नहीं की है। पहली रात भाई की तरफ से ट्रीट थी, फिर बाद में इब्राहिम की कज़न हमारी ये खाना काफ़ी सारा बना के ले आई थी, तो हम लोग अभी वही सब खा रहे हैं। लेकिन जल्दी अपनी कुकिंग रीस्टार्ट करूंगी। एंड ये जो चूल्हा है ना, इस घर का जो स्टोव है, वो इलेक्ट्रिक स्टोव नहीं है, ये गैस का चूल्हा है। वेल, आई एम सो रस्टी गैस के चूल्हे को लेके। आई गेस पाकिस्तान में यूज किया था, उसके बाद जितने भी हम घरों में गए हैं ना, वहां सब इलेक्ट्रिक चूल्हे थे, लेकिन ये गैस से चलता है। इब्राहिम बहुत खुश हैं क्योंकि इब्राहिम को हमेशा से गैस के स्टोव पसंद थे। मुझे इलेक्ट्रिक स्टोव ज्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन चलिए लेट्स सी, हो सकता है मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए। अच्छा, मुझे और इब्राहिम को घर के लिए काफ़ी सारी शॉपिंग करनी थी। खासकर आइकिया का एक मैंडेटरी राउंड तो होता ही है, लेकिन बच्चों के साथ ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हुमा वीकेंड पर दोनों बच्चों को अपने साथ ले गई थी ताकि हम शॉपिंग आसानी से कर लें। असल में जब आपका नया घर होता है ना, तो आपको फील होता है कि आपके पास सामान भी सारा नया नया हो। और इस घर की ना थोड़ी सी थीम अलग है, थोड़ा कंटेम्प्रेरी स्टाइल का घर बना हुआ है, थोड़ा मॉडर्न थीम का बना हुआ है, पुराने घर से थोड़ा डिफरेंट है। तो मैं और इब्राहिम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा हम डिफरेंट स्टाइल से सजाएं।
ग्लास लेने हाँ, और कोई दूसरे डिजाइन नहीं है, यही वाले हैं? हमेशा की तरह मैं एक लिस्ट लेके आई हूँ और मग्स मुझे इतने कुछ खास यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। मैं सारे पुराने मग्स रिटायर करना चाहती हूँ और कोई नए मग्स लेना चाहती हूँ। इब्राहिम ने कहा हमारे पास स्टोरेज बॉक्सेस थोड़े ज़्यादा होने चाहिए क्योंकि अब हमारे पास बेसमेंट भी है तो वहाँ एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोग पैक करके रख देंगे। काफ़ी सामान जमा हो गया है, काफ़ी शॉपिंग कर ली हमने और ज़्यादातर इसमें वो चीज़ें जो मेरी शॉपिंग लिस्ट में थी भी नहीं। शिफ्टिंग के दौरान ना हमारा ये आयरन स्टैंड था, ये आयरन टेबल है, ये ख़राब हो गया था, टूट गया था, तब हम नया ले रहे हैं। इट्स नॉट दैट प्राइसी, सिर्फ $8 का है। अच्छा, इस घर के स्टोरेज स्पेस को देखते हुए ना हम लोग ज़्यादातर ऑर्गेनाइजर्स और स्टोरेज बॉक्सेस बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं क्योंकि इस घर का लेआउट कुछ ऐसा है कि स्टोरेज को बहुत स्मार्टली मैनेज करना होगा। ले लो, मिल गए फाइनली, ये वाले ले रहे हैं हम लोग। पुराने सारे मकसद में रिटायर करूँगी, ये वाले IKEA के फाइनली। इट्स $2.99 ईच। 6 ना लेने 6 लेने। आई गेस वी आर डन विद IKEA नाउ। काफ़ी चीज़ें ले ली। देखता हूँ कोई डैमेज तो नहीं है। अच्छा, ये कोई हमारा सोलो शॉपिंग स्टॉप ओवर नहीं था, और भी जगह हम लोग गए थे लेकिन मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई। ये ज़ैना का रूम है। शी पिक्ड अप अ डिफरेंट रूम दिस टाइम। उसने कहा उसको थोड़ा सा चेंज चाहिए। ये रूम हमने काफ़ी हद तक सेट कर लिया है, फंक्शनल कर लिया है। अभी थोड़ा सा क्लीनिंग और इतनी ऑर्गेनाइजेशन हमने नहीं की है, उसको आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। लेकिन मैंने कहा मैं आपको टूर दे देती हूँ। मेरा वर्क स्टेशन लाइक ऑलवेज ज़ैना के रूम में। पता नहीं ये वीडियो मैं कब एडिट कर पाऊंगी। मेरे व्यूअर्स मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सबा आपकी वीडियो का बहुत हम इंतज़ार कर रहे हैं, शिद्दत से हमें इंतज़ार है। थैंक यू, ट्रस्ट मी। आप लोगों के ऐसे जो मैसेजेस आते हैं ना, दैट एक्चुअली ड्राइव्स मी टू वर्क। वरना मैं और इब्राहिम एट द मोमेंट हम लोग काफ़ी थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी हमने ये सारे काम किए ना। हमें एक्चुअली घर जितनी जल्दी हो सके फंक्शनल करना था। तो थैंक यू। होपफुली ये वीडियो वेंसडे तक एडिट हो जाए। आपको पता है वीडियोस में अपनी वेंसडे को पोस्ट करती हूँ। दिस इज द मास्टर बेडरूम, जो मेन बेडरूम है मेरा और इब्राहिम का रूम। लेकिन इस वक्त ना सबसे मेसीएस्ट रूम यही है, क्योंकि इस कमरे में अभी हमने फिलहाल वो चीज़ें रखी हैं जो अभी तक हम जगह पे नहीं रख पाए, या जिनका अभी तक हम डिसाइड नहीं कर पाए कि हमें उन्हें कहाँ पर स्टोर करना है। एक्चुअली मैंने और इब्राहिम ने डिसाइड किया कि हम अपने रूम का जो फर्नीचर है वो नया लेंगे, नॉट राइट अवे, मे बी इन अ मंथ और सो। अभी हम लोग ऑनलाइन देखते रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा हम अब अपने रूम को थोड़ा सा अच्छा से डेकोरेट करेंगे। द क्वेश्चन अराइजेस कि इस रूम का फर्नीचर किधर चला गया। वेल, मेरे और इब्राहिम के बेडरूम का फर्नीचर हमने गेस्ट रूम के अंदर रख दिया है। हमारे पुराने वाले घर में कोई गेस्ट रूम नहीं था, वी हैड एन एक्स्ट्रा रूम, लेकिन वो इब्राहिम की स्टडी के तौर पे यूज होता था। लेकिन अब की बार इब्राहिम ने कहा कि वो अपनी स्टडी नहीं बनाना चाहते, क्योंकि उनके भी फैमिली मेंबर्स आते हैं, आते रहते हैं, मेरे भी फैमिली मेंबर्स आते रहते हैं, तो हमें एक एक्स्ट्रा बेडरूम की जरूरत थी। जब भी कोई गेस्ट आते थे, फैमिली मेंबर्स आते थे, तो फिर ज़ैना के रूम में वो स्टे करते थे और ज़ैना हमारे रूम में मूव कर जाती थी। लेकिन अब हमने कुछ ऐसा, मतलब पूरा सेटअप ऐसा बना दिया कि अब गेस्ट्स का अपना एक पूरा बेडरूम होगा, और हमने पूरा हमारा जो फर्नीचर है उसको हमने यूटिलाइज किया है। इसको मजीद हम सेट करेंगे, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करेंगे। कराची से ज्वाइन किया है हमारी कुछ नई व्यूवर्स कशफ, शाजिया, नाजिया, अस्मा और आयशा ने, तो आप सबको चैनल पर मेरा वेलकम। आप लोगों को याद है मैंने लास्ट वीडियो में एक हैक बताया था कि आप हैंग्ड कपड़ों को तय करने के बजाय चादर में लपेट के शिफ्टिंग कर सकते हैं। और फिर नए घर में चादर को खोल के कपड़ों को एज इट इज उठा के नई अलमारी में हैंग कर लें। तो अभी मैंने सिर्फ फैंसी पार्टी वेयर निकाले हैं जो हम कभी कभी किसी शादी में पहन लेते हैं। कपड़ों को मैं उनके यूसेज की तरतीब से ही रखूंगी।
बेसमेंट में कुछ ऐसी हैंगिंग स्पेस है, उसके अंदर में हमने फिलहाल तो सर्दी के कोट जैकेट वगैरह हैं वो रखे हैं, अभी फिलहाल इनकी जरूरत हमें नहीं है। अच्छा, ये जो है ना कपड़े की शादी वगैरह के, इनको मैं यहीं पर हैंग कर रही हूँ क्योंकि ये इतने ज्यादा यूज में आते नहीं है। जितने भी जो फैंसी पार्टी वेयर है, ये देखिए, ये सब मैं यहाँ हैंग कर रही हूँ। ये शेल्फ्स हैं, इसको हमने काफी सारा समझ लें स्टोर रूम टाइप का बना लिया है। इसको भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइजर्स वगैरह हमारे पास हैं जो हम लेके आए हैं। ये एक्स्ट्रा स्टोरेज है जो बेसमेंट में है। बेसमेंट में काफी सारा स्टोरेज है, हमारा काफी सारा सामान यहाँ पर फिट आ गया है। एक्चुअली ऊपर घर में एक आधा क्लोजेट थोड़ा कम है पुराने घर से, बल्कि 2 क्लोजेट्स कम है, तो उसकी वजह से स्टोरेज स्पेस मैंने कहा ना इस घर में थोड़ा सा कम है। हाउएवर व्हाट आई फेल्ट एंड आई रियलाइज कि कहीं ना कहीं वो स्टोरेज इधर उधर करके ना थोड़ा कॉम्पनसेट हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्टोरेज नहीं है, बस ये है कि पुराने घर से थोड़ी सी लोकेशन डिफरेंट है स्टोरेज की। ये सूटकेसेस वगैरह हमने यहाँ पर रख दिए बेसमेंट में। ये हमारा वॉशर, उसी कमरे में वॉशर भी है और ड्रायर भी यहीं पर है, तो ये सब बेसमेंट में है। अब मैं अपने सेमी फॉर्मल कपड़े उठा रही हूँ, जो शादी ब्याह और रोज़मर्रा के कपड़ों के बीच वाली जो कैटेगरी होती है, जो हम दावतों और छोटी मोटी तकरीबात में पहन लेते हैं। ये हमारे हॉलवे में एक एक्स्ट्रा क्लोजेट है। पुराने घर में एग्जैक्टली इसी जगह पर एक लिनन क्लोजेट हुआ करता था, लेकिन इस घर में लिनन क्लोजेट यानी बेडशीट वाली कबर्ड कहीं और है। मे बी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। इसमें मैंने सारे सेमी फॉर्मल्स, बच्चों के पार्टी वेयर्स वगैरह इसी क्लोजेट में रख दिए हैं। नीचे भी अच्छी स्टोरेज स्पेस है। यहाँ पर बच्चों के मैंने बैग्स वगैरह रख दिए हैं। एक्स्ट्रा सारा सामान बच्चों का ही रखा है। अब वो कपड़े हैं जो ये रोजमर्रा के इस्तेमाल में पहनने में आते हैं, उनको मैं अपने कमरे के बेडरूम के क्लोजेट में रखूंगी। इट्स अ वॉक-इन क्लोजेट। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वॉक-इन क्लोजेट्स। हम पहले जिस कॉन्डो में रहते थे ना, वहाँ पे भी वॉक-इन क्लोजेट था, अगर आप लोगों को याद हो तो। इससे पहले वाला जो हमारा घर था ना, उसके अंदर वॉक-इन क्लोजेट नहीं था, रेगुलर सी एक कबर्ड थी। तो ये क्लोजेट मैं और इब्राहिम दोनों यूज करेंगे। तो इसके अंदर भी मैंने सारे कपड़े हैंग कर लिए हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ वही कपड़े मैंने और इब्राहिम ने रखे जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के पहनने में आते हैं। अभी यहाँ पर सिर्फ वही कपड़े हैं। ऊपर भी स्पेस है, ये मेरा शेल्फ है, यहाँ पर मैं अपने मोस्ट प्रॉब्ली कपड़े रखूंगी। पर्सेस को मैं कहीं और रखूंगी। पर्सेस के लिए यहाँ पर एक छोटा सा मैंने एक हैंगर सा लगा दिया है, उसके ऊपर मैं ऐसे अपने पर्सेस हैंग कर लूंगी। आई एम नॉट श्योर दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप पर्सेस को जब हैंग करते हैं ना, तो इसका ये जो स्ट्रैप होता है ना, ये ख़राब हो जाता है। आई एम नॉट श्योर, मुझे अभी भी डिसाइड करना है पर्सेस के लिए कौन सा कोई स्पॉट। लेकिन अभी फॉर नाउ यहाँ पे मैंने पर्सेस रखे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली मैं यहाँ पे कुछ कपड़े, क्योंकि मैं सारे कपड़े हैंग नहीं करती, कुछ कपड़े मैं फोल्ड भी करती हूँ, वो फिर सब यहाँ पे रहेंगे। आप देख सकते हैं कि विद इन 5 मिनट्स मैंने अपने कितने सारे कपड़े जगह पर रख दिए हैं, कोई भी दुश्वारी नहीं हुई। आई रियली लाइक्ड दिस चादर हैक। आप भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, इट विल मेक योर लाइफ ईजियर, आई प्रॉमिस। इब्राहिम ने अपना एक टेम्प्रेरी वर्क स्टेशन है, वो अभी इन्होंने डाइनिंग टेबल पर ही बना दिया है। मैंने कहा ना, अब की बार वो कोई स्टडी नहीं चाहते सेपरेट सी। अब की बार उन्होंने कहा कि वो कोई छोटी सी बस एक स्टडी टेबल लेंगे। अब की बार वो पूरा कमरा और स्टडी वगैरह नहीं, उनका कोई इरादा है बनाने का। और गेस्ट बेडरूम के इस वाले कॉर्नर में ना वो अपनी यहाँ पर स्टडी टेबल रखेंगे, यहाँ पे अपना वर्क स्टेशन बनाएंगे। एक और चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी, यहाँ पर किचन आइलैंड नहीं है। लास्ट आपको याद होगा किचन में हमारे किचन आइलैंड था। किचन आइलैंड बिल्कुल बीच में होता है। ये पेनिनसुला है, इट्स डिफरेंट, आई लाइक इट। मुझे अपना ये नया किचन बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। और स्टोरेज कम है, लेकिन थैंक गॉड हम मैंने और इब्राहिम ने मिल के, मैंने ज्यादा बफे टेबल का आइडिया इब्राहिम का था, और रेस्ट जितनी भी स्टोरेज और सारा की है वो मैंने किया है। मैंने सारा सेट किया है।
कम स्टोरेज था, आई वॉज वेरी वेरी स्कैर्ड एंड अप्रीहेंसिव, लेकिन अल्लाह का शुक्र हो गया। आपको बस थोड़ा हिम्मत से काम लेना होता है। एक और अच्छी चीज दिखाती हूँ आपको इस किचन में। ये देखिए, मेरी इस घर में बहुत सारी बेघर चीजों को घर मिल गया है। पहले मेरी किताबों को घर मिला, एक और चीज को, ये देखें, मैंने अपने तमाम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो हैं वो सब ऐसे तरतीब से और रोटेट करके मैं इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस एक ऐसा डिपार्टमेंट था मेरे किचन का जिसको लेके मैं बहुत ज्यादा थोड़ी सी वो रहती थी, कंफ्यूज रहती थी कि इनको किधर रखूं, कैसे रखूं। आप देख सकते हैं कितने सारे इसके अंदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस फिट आ गए हैं। अब अगर मुझे कोई भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक यूज करना हो, लेट्स सपोज मैं ये चॉपर यूज करना चाहती हूँ, तो मैं दूसरे आइटम्स को हिलाए बगैर, हटाए बगैर बहुत इजीली इसको ऐसे करके निकाल सकती हूँ। ये देखिए, तो ये मुझे एक बहुत अच्छा पार्ट लगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज इट्स वेरी कॉम्पैक्ट, छोटा सा, इट्स नॉट टेकिंग टू मच स्पेस। तो ये मेरा एक बहुत फेवरेट स्पॉट है किचन के अंदर। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। ये सब अब चलता रहेगा। आपको पता है कि घर को बसाने में सालों साल लग जाते हैं और आप इस जर्नी में मेरे साथ रहिएगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।